थैंक्स अजय। अपने बारे में कुछ बताइए एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आदरणीय मोदी जी, नमस्ते। मैं नमस्ते पवन पवन कुमार जी। कौशल, भारतीय एयरटेल में वाइस प्रेसिडेंट B2B बिजनेस। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे मूल पर्सन का आधार है युवा, भारत और 21वीं सदी। पूरे विश्व भर का मानना है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, और जिसमें चीन और भारत मूलतः दो आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति और उपभोक्ता बाजार के रूप में, महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। परंतु पहले दशक के अंत के आते आते ऐसा लगता है कि भारत इस दौड़ में चाइना से पीछे छूट गया है। यद्यपि हमारे हमारे यहाँ पर 500 मिलियन प्लस यूथ जो है, उनका आयु, एवरेज आयु 30 ईयर से बिलो है। अभी तक हमारे पास युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है, ताकि उनको हम एक बेसिक एजुकेशन दे सकें, उनका स्किल बिल्डअप कर सकें, डोमेन स्किल बिल्डअप कर सकें और उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें, ताकि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा भारतवर्ष आपसे बड़ी उम्मीदों की तरफ देख रहा है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारा इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पवन जी, आपके दिल में जो दर्द है ना, वही देश की बहुत बड़ी ताकत है। और ऐसे करोड़ों लोग देश के नौजवान हैं जिनके मन में ये दर्द है, ये पीड़ा है कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ये दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जहां तक आपने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, ये दुनिया ने स्वीकार किया हुआ है। 21वीं सदी एशिया की है तो क्या वो हिंदुस्तान की सदी बनेगी या चाइना की सदी बनेगी, इसकी डिबेट चल रही है। मित्रों, जब जब विश्व मानव जात ने ज्ञान युग में प्रवेश किया है, तब भारत ने नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, सामरिक संसाधनों की सदी नहीं है, आर्थिक संपन्नता की सदी नहीं है। और जहां ज्ञान की सदी का सवाल है, तब मैं बहुत अंतर्मन से मानता हूं कि इस सदी में भारत नेतृत्व करेगा और पूरी शक्ति के साथ नेतृत्व करेगा और विश्व कल्याण के मार्ग पर जाएगा। दूसरा विषय जो आपने कहा, ये बात सही है कि हमारा देश डेमोग्राफिकली विश्व का सबसे युवान देश है। 65% पॉपुलेशन आज देश की 35 से नीचे है। और जिस देश के पास इतना बड़ा युवा वर्कफोर्स हो, अगर उसको ठीक ढंग से चैनलाइज किया जाए तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण काम है स्किल डेवलपमेंट। आपकी बात सही है कि चाइना ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। हजारों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। भारत ने भी उस दिशा में कुछ प्रयास आरंभ किए हैं, लेकिन गुजरात ने विशेष रूप से इस पर बल दिया है। हम स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को युवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेशल फोकस हमारा है स्किल डेवलपमेंट। और हमने पूरे गुजरात में इतनी बहुत बड़ी मात्रा में, इतने क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के काम को शुरू किया है कि जिसके कारण वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक प्रॉपर वर्कफोर्स तैयार हो रहा है और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। विश्व के बाजार को कब्जा करने का सपना देख करके हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में हमारे स्किल का उपयोग करें, इसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत की युवा शक्ति पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेगी। जब तक आईटी का जमाना नहीं आया था, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखने को तैयार नहीं थी। जब आईटी में हमारे 20-22 साल के नौजवानों ने दुनिया को अचरज में डाल दिया, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के ज्ञान का लोहा मानना पड़ा, तो पूरे विश्व ने आज हमें शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारे 18, 20, 22 साल के नौजवानों ने किया है। तो मुझे उन पर भरोसा है, मुझे उन पर नाज है। वो आगे चल करके भी उस शक्ति और सामर्थ्य को दिखाएंगे। गुजरात ने कुछ प्रयास किए हैं, प्रयोग किए हैं, वो सफल रहे। मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। मेरे चेंबर में, मेरी ऑफिस में एक सीएम फेलोशिप का कार्यक्रम मैं करता हूं। और मैं विश्व के
भारतीय युवकों को निमंत्रित करता हूं कि आइए सीएम फेलोशिप में जुड़िए। आपको जानकर के हैरानी होगी, जिनको साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के पैकेज हैं, ऐसे नौजवान अपनी ऐसी होनहार नौकरी छोड़ करके मेरे यहाँ सीएम फेलोशिप में आते हैं। 15,000, 20,000 रुपए में काम करते हैं, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं और पूरी सिस्टम को समझते हैं। और उनके कारण मुझे इतनी फ्रेश एयर मिलती है, इतने नए नए विचार मिलते हैं, इतनी नई टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं कि पूरी मेरी व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मेरा ये सीएम फेलोशिप का प्रयोग पिछले 2-2.5 साल से ही मैंने चलाया है। आगे चल करके मैं उसको बहुत विस्तार करने वाला हूं। तो देश की युवा शक्ति को हम उपयोग कर सकते हैं। पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम किया था, गुजरात गोल्डन जुबली ईयर था। गुजरात गोल्डन जुबली ईयर में मैंने युवकों को कहा कि आप 100 घंटे दीजिए। और मैं हैरान हूं कि करीब करीब लाखों की तादाद में नौजवानों ने 100 घंटे दिए, अपने तरीके से कहीं सफाई का काम किया, कहीं शिक्षा का काम किया, कहीं आरोग्य का काम किया और किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, कुछ न कुछ देश को देने के लिए किया। अगर आज मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति ने नौजवानों को प्रार्थना की और इतनी बड़ी तादाद में 100 आवर देने वाले नौजवान मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी मेरे यहाँ एक अभियान चलाया है, गुटखा मुक्ति अभियान। लोगों को कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं नौजवान, गुटखा खाने के कारण माँ बाप अपना नौजवान बेटा खो देते हैं, कई नौजवान बहन विधवा हो जाती हैं। इस पीड़ा को देख करके गुजरात में हमने गुटखा प्रतिबंध का अभियान चलाया और मैंने एक लोगों को अभियान किया कि आप मुझे 8009 मिस कॉल करके मेरे साथ समर्थन जुड़ाइए। मैं देख रहा हूं कि नौजवान इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 8009 इस पर मिस कॉल कर करके इस पूरे मेरे काम को इतना संबल दे रहे हैं कि मोदी जी, गुटखा मुक्ति के लिए हम आपके साथ हैं। ये नौजवानों की शक्ति को जोड़ने के हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे और अगर हम तरीके ढूंढेंगे, मैं मानता हूं हमें सफलता मिलेगी। पवन, मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपने देश की चिंता की है, देश के भविष्य की चिंता की है और विशेष करके देश के नौजवानों के लिए आपके दिल में दर्द है, वही दर्द देश की एक नई ताकत है। माननीय